पहले कैंपस के अंदर बिजली कनेक्शन काटे, फिर इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। जब सभी तरह के प्रयास विफल हो रहे थे कि तभी पूरे परिसर में ही जमकर बवाल और हंगामा मचने लगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। ये पूरा वाकया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चर्चित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू का है, जहां इस पूरे विवाद की वजह बना पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। जी हां, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स आ चुके हैं। पहला पार्ट 17 जनवरी को आउट हुआ, तो वहीं दूसरा पार्ट 24 जनवरी की रात को आया था, जिसके बाद से ही लेफ्ट समर्थक छात्रों के अंदर इस पूरी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर प्लानिंग चल रही थी। लेफ्ट विचारधारा के छात्र संगठनों की इस कोशिश का पता जैसे ही एबीवीपी ने किया कि दोनों गुटों में जंग छिड़ गई। आपको बता दें कि गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को पीएम मोदी के खिलाफ जोरदारी से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी कैंपस को पॉलिटिकल कैंप में तब्दील किया गया था। आरोप है कि एबीवीपी से जुड़े लोगों ने पहले कैंपस की बिजली काटी और पत्थर चलाए, जिसके बदले में लेफ्ट गुटों ने भी जमकर प्रदर्शन किया। मार्च पास करते हुए ये सभी लेफ्ट छात्र वसंत कुंज थाने पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और देर तक चला ये प्रदर्शन आधी रात को जाकर खत्म हुआ। इस पूरी घटना को अंजाम देने की शुरुआत डॉक्यूमेंट्री के दूसरे वीडियो के आते शुरू हो गई थी। सबसे पहले जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर पर 24 जनवरी की रात 9 बजे से स्क्रीनिंग होनी थी, जिस वजह से कैंपस में जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे थे। लोगों को इनवाइट करने का काम वहां से शुरू हो गया था। इधर पोस्टर लग रहे थे, उधर स्क्रीनिंग से ठीक एक दिन पहले यानी 23 जनवरी को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी। अब देखिए, प्रशासन की रोक लगने के बावजूद लेफ्ट समर्थक छात्र इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर अड़े रहते हैं और फिर जब स्क्रीनिंग वाले दिन यानी 24 जनवरी की शाम 7:30 से 8 बजे का टाइम आता है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं। तो छात्रों को इकट्ठा होते देख प्रशासन ने कुछ ही समय में होने वाले बवाल को पहले ही भांप लिया और कैंपस के सिक्योरिटी गार्ड्स हर जगह तैनात कर दिए गए। जानकारों की माने तो दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी सिविल ड्रेस में कार्यक्रम वाले स्थल पर पहले से ही मौजूद थे। फिर प्लान को फेल करने के लिए रात के 8:30 बजे करीब पूरे कैंपस में अचानक ब्लैकआउट कर दिया गया, यानी स्क्रीनिंग के टाइम से ठीक आधे घंटे पहले कैंपस की लाइट चली जाती है। अब जाहिर है लाइट नहीं तो भला स्क्रीनिंग कैसे होगी। छात्रों ने भी लगभग 1 घंटे तक लाइट के आने का वेट किया। पूरा इंतजार करने के बाद जब लंबे इंतजार के बाद भी कहीं से लाइट आने की कोई गुंजाइश आती हुई नजर नहीं आई, तो जेएनयू के प्रेसिडेंट के आदेश पर दर्जनों छात्र लैपटॉप और मोबाइल्स की लाइट पर ही डॉक्यूमेंट्री देखने लगे। चारों तरफ अंधेरा था, जिस वजह से मोबाइल और लैपटॉप की रोशनी के सहारे डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पत्थरों से हमला होता है। पत्थरबाजी के चलते वहां भगदड़ मच गई और इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगा एबीवीपी के छात्रों के ऊपर। पत्थरबाजी के विरोध में छात्रों ने मेन गेट तक मार्च निकाला। कुछ स्टूडेंट्स का हुजूम पुलिस स्टेशन भी गया। मेन गेट पर गुस्साए स्टूडेंट्स की नारेबाजी का तमाशा यूं ही चलता रहा। इतने में लेफ्ट समर्थक छात्रों ने 2 एबीवीपी के छात्रों को पकड़ लिया। इस धरपकड़ के बीच प्रशासन, सरकार, एबीवीपी, आरएसएस और पुलिस के रवैये पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए। इस प्रकरण के बाद जेएनयू प्रशासन और पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ पूरे कैंपस में ब्लैकआउट तो दूसरी तरफ छात्रों पर पत्थरबाजी, घंटों तक प्रदर्शन भी चला, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी सामने नहीं आया। सवाल यह भी है कि जब कार्यक्रम के शुरू होने के आधे घंटे पहले दिल्ली पुलिस के कई जवान, एसएचओ, एसपी कैंपस में मौजूद थे, तो फिर यह सारी घटना और हिंसा हुई कैसे? ये इस पूरे घटनाक्रम में कितने छात्रों को चोट आई, पत्थरबाजी में कौन कौन शामिल था, किसी को कुछ नहीं पता और ना ही कोई आरोपी पकड़ा गया है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, शिक्षा के इन संस्थानों में आए दिन हो रही इन वारदातों पर पुलिस, सरकार और प्रशासन को नकेल कसने की जरूरत है? दीजिए अपनी राय और जुड़िए देश विरोधी तत्वों का सफाया करने वाली हमारी इस खास मुहिम के साथ। और ऐसी ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और यूं ही बने रहें खबरों के साथ। और मुझे दे इजाजत। नमस्कार।